अस्सलाम वालेकुम। आई एम डॉक्टर अख्तर वर्किंग एज एलर्जी एंड चेस्ट स्पेशलिस्ट इन डिफरेंट सिटीज़ ऑफ पंजाब। ये हमारा वीडियो का सिलसिला है जिसमें जो आप कमेंट्स करते हैं या हमारे पेशेंट जो हमें क्वेश्चन पूछते हैं वो मैं वीडियो बना देता हूँ ताकि एक आम आदमी को घर बैठे एजुकेट किया जा सके। पिछले हफ्ते मैंने एक इधर ही हमारे रजाना सेंटर में एक पेशेंट को देखा था। एक बच्ची मेरे पास आई थी, उसकी उम्र थी राउंड अबाउट 13 ईयर और उसकी जो कंप्लेंट थी वो ये थी कि उसको उसके पेरेंट्स बता रहे थे कि इसको टेम्परेचर एक तो रहता है थोड़ा बहुत, कहते हैं शाम को ज्यादा नहीं होता, कभी कभी होता है। दूसरा, उसको खांसी बता रहे थे कि उसको खांसी होती है। और उनका जो मेन कंसर्न था वो था कि उसके तकरीबन जो मैदे वाला एरिया है यहाँ पे उसके हम उसको पस्चूल बोलते हैं, आप इस तरह समझिए कि पस्चूल था और उसके दरमियान से पस आ रही थी। तो उनका मेन कंसर्न तो ये था कि इसको स्किन की एलर्जी है। मेरे पास बेसिकली वो स्किन एलर्जी के लिए आए थे। वो तो बाकी फिर मैंने जब सिम्टम पूछी तो उन्होंने ऐसे बताया हाँ थोड़ी बहुत खांसी भी रहती है और कभी कभार उसको बुखार भी होता है। लेकिन मेन कंसर्न उनका था कि ये जो इसको ये बार बार हो जाता है, ठीक हो जाता है, जब एंटीबायोटिक लेते हैं फिर ठीक हो जाता है, फिर हो जाता है। तो उसके जो पस्चूल बन गए थे, वो दाने बन गए थे और उनमें से पीप आती है। और वो तकरीबन उसको 6 7 8 महीने से चल रहा था और साथ में वजन कम हो रहा था। ये उनका बड़ा कंसर्न था। जब उनका मैंने एक्सरे करवाया तो उसमें थोड़ा मुझे सस्पिशन टीबी का था। जब मैंने एक्सरे करवाया तो उसके जो राइट साइड वाला फेफड़ा है वो तकरीबन 70% तक डैमेज हो चुका था। अब उसमें हुआ क्या, इस बच्ची को बेसिकली टीबी थी, कहीं से भी लगी होगी। और टीबी का फिर उन्होंने जो थोड़ी बहुत खांसी थी उसको उन्होंने नहीं छेड़ा। तो क्या हुआ, वो टीबी फिर स्किन, क्योंकि जो टीबी फेफड़ों की, आमतौर पर आपने फेफड़ों की टीबी का सुना होगा, ये स्किन की भी टीबी होती है और उसके लिम्फ नोड में थी, लिम्फ नोड की भी टीबी होती है। तो इसको हम कहते हैं इंग्लिश में डिसेमिनेटेड टीबी के, यानी खून के जरिए फैल जाती है टीबी। तो हुआ क्या है इस बच्चे में कि उसकी जो बेसिकली फेफड़े थे उनके अंदर टीबी हुई, उनको पता नहीं चला, वो वक्ती तौर पर दवाई लेते रहे और उन्होंने खांसी की भी नहीं ली। अब वो फैल के जब उनके वो आ गई स्किन के ऊपर तो वो स्किन की मेडिसिन लेते रहे। टीबी का उन्होंने, किसी ने सोचा भी नहीं होगा ना, वो चेस्ट स्पेशलिस्ट के पास गए। खैर, तो मेरे पास भी वो एलर्जी के हिसाब से आए थे। तो बहरहाल वो फिर उसकी स्किन की अब टीबी हो गई थी। अब इसमें जो वीडियो बनाने का मकसद ये है वो ये है कि ये बेसिकली एक टीबी है, टीबी की अलामत है और ये बड़ी कॉम्प्लिकेटेड होती है और ये चंद एक लोगों में इतनी शिद्दत से आती है और जब ये आ जाए तो ये बड़ी खतरनाक होती है। तो आपके लिए मैसेज ये है कि अगर किसी को इस तरह की अलामतें हों, थोड़ी थोड़ी खांसी रहे, उसको थोड़ा थोड़ा बुखार रहे और तकरीबन 15 से 20 दिन से ज्यादा हो तो उसको टीबी हो सकती है, आपने फौरन दिखाना है। दूसरा, इसका इलाज जो है वो तकरीबन 6 माह का होता है, रेगुलर इलाज होता है। इसमें अब होता ही है कि बाज़ का अलामतें पेशेंट की 1 महीने में ठीक हो जाती हैं, लेकिन आपने पूरे 6 महीने पूरा इलाज करना है, उसको दरमियान में नहीं छोड़ना। अब बहुत सारे लोग उसको दरमियान में छोड़ देते हैं। उससे क्या होता है कि कुछ अरसे बाद ये एक बिगड़ी हुई टीबी बोलते हैं, हम एमडीआर टीबी बोलते हैं। जब वो ड्रग रेजिस्टेंट टीबी हो जाए तो वो बड़ी खतरनाक होती है। एक तो वो पूरे आपके खानदान में फैल जाएगी, दूसरा उससे क्या होता है फेफड़े सुकड़ जाते हैं और सारी उम्र जो है ये दमे के मरीज बन जाते हैं और उन ठीक नहीं होते, या उनको सारी उम्र जो है वो बलगम आती रहती है। तो एक छोटा सा मसला जो टीबी का, और ये 100% काबिल इलाज ज़हन में रखें जब शुरू में होती है। तो एक हिसाब से ये 100% काबिल इलाज, आपने सिर्फ एक चेस्ट स्पेशलिस्ट को दिखाना था, टाइमली दिखाना था, 6 महीने इलाज करके बाद खत्म। उसको जब लटका लिए, किसी वजह से भी आप प्रॉपर जगह पे नहीं जा सके या आपने वहाँ मतलब लोकल डिस्पेंसर से मेडिसिन लेते रहे, जो भी वजह थी, तो जब आपका केस कॉम्प्लिकेट हो गया तो ये सारी उम्र का, एक तो ये दमे का मरीज बन गया जिसको भी टीबी थी, दूसरा उसकी कॉम्प्लिकेशंस होगी, तीसरा आपके खानदान के बाकी लोगों को भी टीबी इसी वजह से लग जाती है। तो अगर किसी को इस तरह की अलामतें हो, आपने फौरन चेस्ट एक्सरे करवाना है और आपने चेस्ट स्पेशलिस्ट डॉक्टर को दिखाना ताकि आपका प्रॉपर इलाज हो सके। अल्लाह ताला आपका और आपके घर वालों का आमीन। अल्लाह हाफिज।